स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं क्या चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया। इसमें हमने क्या पढ़ा था कि महात्मा गांधी जी हैं, उन्होंने दो मूवमेंट चलाए थे, एक तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। फिर आपने देखा कि किस प्रकार से जो अवध के पीजेंट्स हैं उनको लैड किया था बाबा रामचंद्र ने, और जो आंध्र प्रदेश के जो हिली पीपल हैं, गुडम हिल्स के हिली पीपल हैं, उनको लैड किया था अलूरी सीताराम राजू ने। किस प्रकार से उन्होंने उन हिली पीपल्स की हेल्प की थी। फिर हमने देखा था कि प्लांटेशन वर्कर्स हैं उसके साथ ब्रिटिशर्स हैं कितना बुरा व्यवहार करते थे, और इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट 1859 उन्होंने पास किया था ताकि कोई भी प्लांटेशन वर्कर है वो प्लांटेशन छोड़ के ना जा सके। तो बेटा अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, आपने देखा फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है चलाया था, साल्ट मार्च हुआ था, साल्ट लॉ का हमने एवोल्यूशन किया था, ब्रेक किया था। अभी हम क्या देखेंगे, अब हम नेक्स्ट टॉपिक में जो हमारे इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है जिसे हमें देखना है हाउ पार्टिसिपेंट सादा मूवमेंट। आपको पता है आंदोलन हुआ था, आंदोलन में काफ़ी ग्रुप्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, मतलब अलग अलग लोगों के समूह ने, क्योंकि आंदोलन होता है ना बेटा, उसमें एक या दो व्यक्ति भाग नहीं लेते, लोगों का समूह है वो भाग लेता है, ठीक है। तो इसमें भी काफ़ी डिफरेंट सोशल ग्रुप्स हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। देखिए क्या कह रहा है, द कंट्री साइड रिच पीजेंट कम्युनिटी। बेटा ये एक सोशल ग्रुप था जिसने पार्टिसिपेट किया था, रिच पीजेंट कम्युनिटी। आप समझ ही गए होंगे जो अमीर किसान थे, लाइक पट्टीदार्स ऑफ गुजरात एंड जाट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, ये बहुत ही एक्टिव थे इस मूवमेंट में। बीइंग प्रोड्यूसर ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स, आपको पता है ये जो क्रॉप्स प्रोड्यूस करते थे वो कमर्शियल पर्पज़ के लिए करते थे, मार्केट में प्रोड्यूस करने के लिए। अब आप समझ लीजिए लार्ज स्केल पे क्रॉप्स को प्रोड्यूस करते थे, और क्रॉप्स हैं उस पर क्या हुआ कि उसके प्राइस हैं वो कम हो गए, प्राइस हैं गिर जाने की वजह से देयर कैश इनकम डिसअपियर्ड। जो उनकी कैश इनकम थी ना, जो उनका पैसा जो अर्न करना चाहते थे वो अर्न नहीं कर पाए, और ये बहुत ही मुश्किल हो गया उनके लिए कि वो गवर्नमेंट को रेवेन्यू पे कर पाएँ। आप देख पा रहे होंगे इट इज़ इम्पॉसिबल टू पे द गवर्नमेंट रेवेन्यू डिमांड, एंड रिफ्यूज़ल ऑफ द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द डिमांड लेड टू द वाइड स्प्रेड रिसेंटमेंट। और आपको पता है जब उन्होंने गवर्नमेंट को क्या कर दिया, मना कर दिया पैसे देने से, रेवेन्यू देने से, तो फिर गवर्नमेंट है उसने स्टेप लिए, तो इसके कारण वो नाराज़ हो गए। दिस रिच पीजेंट्स बिकेम एंथुसियास्टिक सपोर्टर ऑफ, ये जो अमीर किसान थे ना ये बहुत बड़े सपोर्टर थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के। इन्होंने कम्युनिटीज़ को ऑर्गेनाइज किया था एट टाइम फोर्सिंग रिलक्टेंट मेंबर टू पार्टिसिपेट इन द बाइकट प्रोग्राम। और फिर उन्होंने क्या किया था कि जो बाइकर्स प्रोग्राम थे उनमें पार्टिसिपेट किया था। फॉर देम द फाइट फॉर स्वराज वाज ए स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यू। उनके लिए देखिए, सबके लिए मैंने आपको पहले भी बताया था स्वराज का मीनिंग अलग अलग था। जैसे इनके लिए स्वराज का मीनिंग क्या था, हाई रेवेन्यू है उसके अगेंस्ट स्ट्रगल करना। जो गवर्नमेंट है उनसे हाई रेवेन्यू मांगती थी उसके खिलाफ वो चाहते थे कि वो रेवेन्यू कम कर दिए जाएँ या फिर माफ़ कर दिए जाएँ। बट दे वर डीपली डिसअपॉइंटेड व्हेन द मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ। और पता है महात्मा गांधी ने 1931 में ना आंदोलन वापस ले लिया विदाउट रेवेन्यू रेट बीइंग रिवाइज्ड। रेवेन्यू रेट को रिवाइज भी नहीं किया गया था, रेवेन्यू रेट को रिवाइज भी नहीं किया गया था। सो व्हेन द मूवमेंट वाज रीस्टार्टेड, तो मूवमेंट जब 1932 में गांधी जी ने दोबारा स्टार्ट किया तो उनमें से बहुत सारे लोगों ने मना कर दिया कि ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। बेटा हम क्या पढ़ रहे हैं कि कैसे पार्टिसिपेंट्स ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को देखा। रिच पीजेंट्स चाहते थे कि सरकार रेवेन्यू कम कर दे, सरकार रेवेन्यू कम कर नहीं रही थी, तो इन्होंने ये मूवमेंट ज्वाइन किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसके सपोर्टर भी थे। पर देखा इतनी ज़्यादा उन्होंने स्ट्रगल की, पर फिर भी गांधी जी ने क्या किया, मूवमेंट को वापस ले लिया। जैसे ही उनको लगा कि वायलेंस होने वाला है, रेवेन्यू रेट रिवाइज भी नहीं हुए थे। 1932 में जब गांधी जी ने ये मूवमेंट दोबारा चलाया तो उनमें से काफ़ी लोगों ने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। अब देखिए दूसरा ग्रुप जो इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, पुअर पीजेंट्री, यानी कि पुअर पीजेंट्स ने। अब आप समझ रहे होंगे कि अगर रिच पीजेंट भी मूवमेंट में है और पुअर पीजेंट भी मूवमेंट में है तो दोनों के इंटरेस्ट तो अलग होंगे ना। जैसे रिच पीजेंट्स चाहते थे कि रेवेन्यू है वो कम ले, पुअर पीजेंट्स हैं वो नॉट जस्ट इंटरेस्टेड, वो ना केवल इंटरेस्टेड थे कि रेवेन्यू है वो सरकार कम ले। मैनी ऑफ देम वर स्मॉल टेनेंट्स कल्टिवेटिंग लैंड, उनमें से बहुत सारे ऐसे थे जो छोटी छोटी लैंड को किराए पर लेकर और उस पर खेती करते थे। एज द डिप्रेशन कंटिन्यू, आपको पता है
प्राइस हैं वो डाउन हो गए, कैश इनकम डिवेंडल यानी कि कम हो गई, स्मॉल टेनेंट्स फाउंड इट टू पे दियर रेंट डिफ़िकल्ट, और स्मॉल जो पीजेंट्स थे उनके लिए रेंट दे पाना मुश्किल हो गया। ये चाहते थे, दे वांटेड द अनपेड रेंट टू बी लैंडलॉर्ड टू बी रेमिटेड, मतलब ख़त्म कर दे। दे ज्वाइंड ए वैरायटी ऑफ रेडिकल मूवमेंट, उन्होंने काफ़ी मूवमेंट्स को ज्वाइन किया, ओफन लेड बाई सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट, जो सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट दोनों ने चलाए थे। और that might upset the rich peasant and landlords. The Congress was unwilling to support no rent companion in most places. आपको पता है, क्योंकि वो रिच पीजेंट्स के साथ भी थे, लैंडलॉर्ड्स के साथ भी थे, आपको पता है ना, अभी हमने पहले उसमें पढ़ा था, तो कैसे वो कांग्रेस हैं इनके नो रेंट कंपेनियन में इसका साथ दे दे। सो रिलेशन बिटवीन द पुअर पीजेंट्स और कांग्रेस है वो क्या हो गए, रिमेन्ड अनसर्टेन। बेटा आप दो अलग अलग इंटरेस्ट की पार्टीज़ हैं, उन्होंने मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, तो कैसे वो इनके हितों को पूरा कर देती, इसीलिए दोनों हैं वो मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के मूड में नहीं थे। अब देखिए तीसरी क्लास जो है बिजनेस क्लास, जिसने कि इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। हाउ डिड दे रिलेट टू सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार इंडियन मर्चेंट्स इंडस्ट्रियलिस्ट हैड मेड ह्यूज प्रॉफिट। जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था उसमें मर्चेंट्स को, इंडस्ट्रियलिस्ट को बहुत प्रॉफिट हुआ था, बहुत ही पावरफुल बन गए। अब आपको पता है ये मर्चेंट्स इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते थे। दे आर नाउ रिएक्टेड अगेंस्ट, और इन्होंने रिएक्ट करना शुरू कर दिया किसके खिलाफ, कॉलोनियल पॉलिसीज़ के खिलाफ। उन्होंने क्या कहा कि जो बिजनेस एक्टिविटी है उसको रेस्ट्रिक्ट किया जाए, मतलब इंपोर्ट जो होता था बाहर से उसको बंद किया जाए। प्रोटेक्शन चाहते थे वो फॉरेन गुड्स की, और ये चाहते थे रुपए और स्टर्लिंग का फॉरेन एक्सचेंज है वो फिक्स हो। टू ऑर्गेनाइज बिजनेस इंटरेस्ट दे फॉर्म था, और बिजनेस इंटरेस्ट को बचाए रखने के लिए एक संस्था बनाई गई थी, फिक्की नाम था बेटा इसका, ये 1 मार्क्स क्वेश्चन में आ सकता है। फिक्की की फुल फॉर्म फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो कि 1927 में बनाई गई थी, लेड बाय प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास और जेडी बिरला। इंडस्ट्रियलिस्ट ने अटैक किया था कॉलोनियल गवर्नमेंट पे, क्या कहा था कि वो सपोर्ट करेंगे किसे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, देंगे फाइनेंशियल असिस्टेंस, इन्होंने फाइनेंशियली हेल्प की। रिफ्यूज टू बाय एंड सेल इंपोर्टेड गुड्स, और क्या कहा कि वो बाहर से आने वाली चीज़ों को नहीं लेंगे। मोस्ट बिजनेसमैन केम टू सी स्वराज, उनके लिए स्वराज का मतलब क्या था कि कॉलोनियल रेस्ट्रिक्शंस हट जाएं, बिजनेस पे से विच नो लॉन्गर एग्जिस्ट, ट्रेड और इंडस्ट्री हैं वो फ्लोरेंस करें विदाउट कॉन्स्ट्रेंट। बट आफ्टर द फेलियर ऑफ, आपको पता है ना, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी जी गए थे, लॉर्ड इरविन पैक्ट हुआ था जिसमें महात्मा गांधी जी से कहा गया था कि लॉर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करें, तो वो फेल हो गई। बिजनेस ग्रुप्स वर नो लॉन्गर यूनिफॉर्मली एंथेस्टिक, अब वो बिजनेस ग्रुप समझ गए थे कि उनको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करके, तो धीरे धीरे उनके लिए भी इस मूवमेंट का चार्म है वो ख़त्म होता गया। अब हम देख रहे हैं इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास डिड नॉट पार्टिसिपेट, बेटा उन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया मूवमेंट में, बस एक ही जगह पर नागपुर रीजन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो ज़्यादा क्लोज थे कांग्रेस के, तो वर्कर कैसे हो सकते हैं, इंडस्ट्रीज के हित में काम कर सकती है कांग्रेस या वर्कर के हित में, दोनों के हित क्या करते हैं, कन्फ्लिक्ट करते हैं। बट इन स्पाइट ऑफ डैट, इसके बावजूद भी कुछ वर्कर्स ने पार्टिसिपेट किया, सेलेक्टिवली अडोप्टिंग सम ऑफ द आइडियाज़ ऑफ, उन्होंने भी गांधीयन प्रोग्राम के कुछ बातों को अडोप्ट किया, जैसे फॉरेन गुड्स को बायकट करना, जैसे उन्होंने लो वेजेस के खिलाफ आवाज़ उठाई, पुअर वर्किंग कंडीशन की। देयर वर स्ट्राइक्स बाय द रेलवे वर्कर, और 1930 में रेलवे वर्कर ने स्ट्राइक कर दी, डॉक वर्कर ने 1932 में स्ट्राइक कर दी। 1930 में बहुत सारे लोग हैं वो क्या छोटा नागपुर टेल माइंस में गांधी की कैप पहन के काम करते थे और पार्टिसिपेट करते थे प्रोटेस्ट रैलीज में, और बायकट प्रोग्राम चलाए जाते थे। पर कांग्रेस है वो वर्कर के डिमांड को कैसे पूरा कर दे बेटा, क्योंकि वो इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ भी थी। तो ये सारी बातें हैं ना, ये सिविल डिसोबीडियंस की जो एक महत्ता थी उसको ख़त्म करती जा रही थी। और वुमेंस का पार्टिसिपेशन की बात करें तो गांधी जी का साल्ट मार्च हुआ था, तो उसमें आपको पता है कि 74
वॉलेंटियर्स हैं वो गांधी जी के साथ गए थे। थाउजेंड्स ऑफ वुमेन भी आई थी घर से बाहर उन्हें सुनने के लिए। उन्होंने भी प्रोटेस्ट मार्च में भाग लिया था, साल्ट को मैन्युफैक्चर किया था, पर फॉरेन क्लॉथ्स का भी विरोध किया था। लिक्वर शॉप्स यानी कि शराब की शॉप को बंद करवाया था, काफ़ी जेल भी गई थी। इन अर्बन एरिया क्या होता है, वुमेन्स हैं हाई कास्ट फैमिलीज़ की। इन रूरल एरिया दे केम फ्रॉम रिच पीजेंट हाउस होल्ड मूव्ड बाई गांधी जी कॉल। जैसे ही गांधी जी ने सबको बुलाया तो वो भी अपनी ड्यूटी को निभाने आ गई। बट आपको पता है गांधी जी क्या सोचते थे? गांधी जी सोचते थे कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द वुमेन टू लुक आफ्टर होम, की वुमेन्स की ड्यूटी क्या है? घर देखना, चूल्हा चौका देखना, गुड मदर्स, गुड वाइफ। एंड फॉर ए लॉन्ग टाइम कांग्रेस वाज रिलक्टेंट टू अलाउ वुमेन। और आपको पता है बहुत लंबे समय तक कांग्रेस ने वुमेन को कोई भी पोजीशन नहीं दी। इट वाज कीन ओनली ऑन दियर सिंबॉलिक प्रेजेंस। ये सिर्फ हमेशा प्रोटेस्ट में खड़ी रहती थी गांधी जी के साथ, पर गांधी जी ने कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लिया कि इनको भी पहचान मिल सके। ठीक है बेटा, अब हम पढ़ेंगे लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अपने अगले वीडियो में। ठीक है बेटा, थैंक यू।